बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ मटर कीमा बनाने के लिए। शाम 5:30 बजे का टाइम है और मैं रात का खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर कीमा। बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनता है, बस इसकी भुनाई में थोड़ा टाइम लगता है। या मैंने टमाटर सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए, पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब पानी मैंने ड्राई कर दिया है और उसकी अच्छी तरीके से मैं भुनाई करूंगी। जितनी अच्छी तरीके से भुनाई होगी उतना ही बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनेगा। आप यहाँ पतीली को देख कर अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने भुनाई की है। तकरीबन मैंने 15 मिनट तक भुनाई की है अच्छी तरीके से। जितनी अच्छी तरीके से आप भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आएगा। मीडियम फ्लेम पर मैंने भुनाई की है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, और ये धनिया ऐड करने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। यहाँ मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। रोटियां मैंने बना ली थी और खाना बिल्कुल रेडी था। खाना वाना खाने के बाद हमने बना ली थी बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है भाई। सर्दियों के मौसम में कॉफ़ी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो कॉफ़ी आजकल लाजमी बनाती हूँ, इतना भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है। और ये हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए रीओपन और उनके फेवरेट का मैं बना रही हूँ सैंडविच। और ये मैंने तैयारी कर ली है। चिकन श्रेड कर लिया था, कुकम्बर कट कर लिए थे मेयोनीज ऐड करके, और मैंने अंडे हार्ड बॉईल कर लिए थे। अगर आपके पास टाइम ना हो अंडे बॉईल करने के लिए तो आप कुकर में भी कर सकते हैं। मैंने कुकर में ही किए हैं और इन्हें अच्छी तरह से श्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से। और यहाँ देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरीके से श्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ खीरा और मेयोनीज। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया, क्योंकि मेरे बेटे को ना अंडे पसंद नहीं, इसी वजह से उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगी। यहाँ में हम लोग अपने लिए और इनके बाबा के लिए और आशा के लिए बना रहे हैं। तो बस ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। अब बस इस पर स्प्रेड कर दूंगी मेयोनीज। बहुत ही सिंपल से ये सैंडविच है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। बस आप चिकन पहले से ही बॉईल करके रख दें, रात में बॉईल करके रख दें और सुबह सुबह कोई झंझट नहीं होगी। ये तो मैंने चिकन मलाई बोटी बनाई थी, उसमें से मैंने निकाल दिए थे और शेड कर लिए थे और बच्चों को ताकि सुबह मैं बना के दे सकूं। काफ़ी कमेंट्स ये भी आए थे कि आप लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर करें, तो ये लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। आप अपने बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं और बनाने में बहुत इजी है। बस अभी हम इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से और बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चों को क्या, बच्चों के बाबा को ये बहुत पसंद है, तो ये मैं बना लेती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से आपको लगेंगे। और मैं आपको फाइनल लुक भी बताऊंगी और अंदर से कट करके बताऊंगी ये कैसे बने। ये देखिए एक प्लेट में निकाल देंगे। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आया है। मैं अभी आपको कट करके बताती हूँ और अंदर से आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त सा लगता है और बच्चे इतनी खुशी खुशी से खाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और करीब से मैं इसका लुक दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त से अंदर से भी बने हैं। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं और टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे और बच्चों को तो खास तौर पे बहुत पसंद आते हैं। यहाँ सारे मैंने बनाना शुरू कर दिए थे और सुबह सुबह टाइम इतना कम होता है ना, बस जल्दी जल्दी से जैसे कि बनाते रहो और बच्चों को देते रहो साथ साथ। और बस यहाँ मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी। चाय वगैरह मैंने बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया था। और ये देखिए हमारे घर में हो रहे कलर, तो कलर इस वजह से हम लोग करवा रहे हैं। हमारी दीवारें काफ़ी सारी ख़राब हो गई थी बारिशों की वजह से और माशाल्लाह से 6 साल भी हो चुके हैं इस घर को बने हुए।
और ये जो कलर हम लोगों ने ना खुद भी हटाया था ताकि अच्छी तरीके से ना कलर हो जाए। तो ये कलर इंशाल्लाह से जब हो जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और हमें फर्नीचर भी पॉलिश करवाना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और मैटर्स भी लेना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह से, क्योंकि काफ़ी मैटर्स भी हमारा ख़राब हो गया काफ़ी हद तक, और जो फर्नीचर है ना उसका कलर भी काफ़ी ख़राब हो गया। तो इंशाल्लाह जब ये सारा काम हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह से लाजमी आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी तो देखिए घर कितना बिखरा बिखरा था, जब थोड़ा सा भी गंद होता था तो मुझे दिल इतना घबराता था। अब तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि वीडियो में कितना घर बिखरा हुआ है और कलर हो रहा है। जब भी कलर होना तो बहुत ही परेशानी से हो जाती है, और परेशानी की तो बात नहीं है लेकिन फिर भी घर से ना गंदा गंदा सा लगता है, काफ़ी गंदा हो जाता है। और यहाँ मैंने बर्तन दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर दिए थे, अब मैंने बाहर निकाल दिए हैं धोने के लिए। हालांकि मैं 2-3 महीनों के बाद बर्तन धोती हूँ, लेकिन मसला ये कि ये हवा वाला घर है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है घर में। मिट्टी की वजह से ना ये बर्तन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यही बात है कि अब मैं बर्तन धोने शुरू कर दूंगी। और ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड की खाला ने मुझे गिफ्ट दिया था जब ये हमारा घर बना था ना, तो मैंने कुरान हानी की थी। मेरी नंदों ने, बहनों ने, सास ने काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मुझे सेट दिए थे। बहन ने तो मेरे कपड़े वगैरह मुझे गिफ्ट किए थे। अम्मी ने काफ़ी चीज़ें दी थी जो अभी माशाल्लाह से 6 साल हो गए, अब पता नहीं कहाँ है, और यूज़ भी कर चुकी मैं। और ये जो आप 2 गिलास देख रहे हैं ना आइसक्रीम, तो ये टूट गए हैं आशा से। ये आशा का ऐसा हुआ ना हादसा, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हादसे से बचाया है कि आशा पत्नी खेल रही थी, क्या करी थी, वो बर्तनों में ना जा गिरी। और मैं तो इतना डर गई थी, मैंने कहा अल्लाह ना करे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आशा बच गई, कोई इसको चोट नहीं लगी। और आप भी अपने बच्चों का सदका लाजमी दिया करें, क्योंकि सदका देने से ना काफ़ी जो है ना ब्लाइंड टल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और बच्चे सेफ रहते हैं। खैर सदका देना तो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा किस किस को मुश्किल लगता है सर्दियों में कपड़े धोना और बर्तन धोना। मुझे तो खैर इतना मुश्किल नहीं लगता। काफ़ी सारे बर्तन थे, काफ़ी टाइम लग गया था बर्तनों को धोते धोते, तकरीबन 1.5 घंटा लग चुका था। और बस यहाँ बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोते धोते ही ना वर्दा ही मुझे कही थी मम्मा मैं आपके साथ ना काम करवाती हूँ। लेकिन ठंड का मौसम है, बच्चों को बिल्कुल ही पानी के करीब ज़्यादा नहीं आने देती, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक से होते हैं कि बच्चों को एक ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। सर्दियों के मौसम में आप भी अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर्दियों में बस इस बात का मुझे डर होता है कि बच्चे बीमार न हो जाएं, और बस यही डर होता है। और तो सर्दियों का मौसम तो बेहतरीन मौसम है। और वीडियो में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जल्दी में बर्तन धुल गए हैं, और काश के ये रेल भी होता। यहाँ देखिए सारे बर्तन धुल गए। मैंने दूसरा जो कमरा खाली था उसमें मैंने इस तरह से एक चादर बिछा ली थी, और इस तरह मैंने उलट करके बर्तन रख दिए थे ताकि सारे ये ना ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। सारे बर्तन अच्छी तरीके से माशाल्लाह से वॉश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। दिल को सुकून सा आ जाता है जब घर साफ सुथरा हो ना, तो कुछ चीज़ साफ हो जाए घर की तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे बर्तन यहाँ मेरे वॉश हो चुके हैं। बस जब मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। जब भी ज़्यादा कोई काम करे तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। ऐसे आपके साथ भी होता है या नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सर्दियों के मौसम भी है, और सर्दियों के मौसम में माशाल्लाह अच्छी खासी भूख लग जाती है। गर्मियों में तो इतना ज़्यादा खाने का दिल नहीं चाहता मेरा। और यहाँ बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और हम लोग को काट रहे थे बहुत ही मज़ेदार से अमरूद। और कितने अच्छे अमरूद आए हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट आया हुआ आजकल मार्केट में। तो मैं यहाँ अमरूद काट रही हूँ, और बहुत ही भूख लगी हुई थी। और अमरूद वगैरह हम लोगों ने कट कर लिए थे और खा रहे थे। और मैं सोची थी, अब मैं सोच ही रही थी दिल में खाने को क्या बनाऊं। जब मैंने इनके बाबा से पूछा तो बाबा कहते फिक्र मत करो, मैं बाहर से ले आऊँगा आज खाना ना। तो हम लोगों ने बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी हमारे घर के करीब से मिलती है। और बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।